नमस्कार, दिस इज जीएस त्रिपाठी। वेलकम टू द भारत स्टांस। कनाडा में एंटी भारत एक्टिविटीज कितनी बढ़ गई हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कनाडा में एक बार फिर हिंदू टेंपल को टारगेट किया गया है। इस बार कनाडा के मिसिसुगा सिटी में स्थित राम मंदिर को न सिर्फ वैंडलाइज किया गया, बल्कि उस पे एंटी भारत ग्रेफिटी की गई। ग्रेफिटी का मतलब किसी दीवार पर बनी पेंटिंग या फिर लिखावट से होता है। आप देख पा रहे होंगे कि यही वो राम मंदिर है जिस पर एंटी भारत स्लोगन्स लिखे गए हैं। इसमें ये बीबीसी से प्राइम मिनिस्टर मोदी को टेररिस्ट डिक्लेयर करने को कह रहे हैं। साथ ही टेररिस्ट भिंडरावाले के समर्थन में भी बातें लिखी गई हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बीबीसी से क्यों कह रहे हैं। क्या बीबीसी कोई इंटरनेशनल कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई यूएन की बॉडी है? ओनली गॉड नोज। इनके इस स्टेप की वजह से लोग इसे बीबीसी की पीएम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री और यहाँ भारत में हो रहे बीबीसी के दिल्ली मुंबई ऑफिसेज के टैग सर्वे से जोड़कर देख रहे हैं। रिसेंटली मैंने बीबीसी ऑफिसेज के टैग सर्वे पर एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने डिटेल में इस पूरे इशू को समझाया। आफ्टर वॉचिंग इट यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर रिगार्डिंग बीबीसी कंट्रोवर्सी। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब अगर आपने क्लियरली सुना हो तो मैंने एक बार फिर हिंदू टेंपल को टारगेट किया गया ये बोला है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने एक बार फिर क्यों, तो मैं आपको बता दूं ये कोई पहली बार नहीं है जब कनाडा में किसी हिंदू मंदिर को टारगेट किया गया हो। दिस इज द 5th मेजर इंसिडेंट हैपेंड इन कनाडा सिंस जुलाई। इवन 2023 के स्टार्टिंग में कनाडा में हिंदू मंदिरों को तोड़ने, उन पर एंटी भारत स्लोगन्स लिखने जैसी आधा दर्जन से अधिक ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभी पिछले सप्ताह इसी मंदिर को तोड़ने का असफल प्रयास किया गया था। तब सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटरवेंशन के बाद आतंकवादी भाग गए थे। इसी के एक दिन बाद ब्राम्पटन में स्थित भारत माता मंदिर के मूर्ति को चुराने का प्रयास किया गया, जिसमें तो वे सफल नहीं हुए लेकिन दान पात्र को चुराने में सफल जरूर रहे। जनवरी 2023 में गौरी शंकर मंदिर को भी इसी पैटर्न पर वैंडलाइज और एंटी भारत स्लोगन से पेंट कर दिया गया। तब कनाडा के पार्लियामेंट में एक इंडो कैनेडियन एमपी हैं चंद्रा आर्या। उन्होंने कनाडा के पार्लियामेंट में इसे हिंदू फोबिया बताया था। इसकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप है जिसे मैं चाहूंगा आप भी जरूर देखें। Mr. Speaker, the recent hate crime on Gauri Shankar Hindu Mandir in Brampton is just one of the many attacks in recent times against the Hindu temples in Canada by anti-Hindu and anti-India groups like Islamophobia and anti-Semitism, resulting in hate crimes against our mosques and synagogues, causing pain to our Muslim and Jewish brothers and sisters. Hindu Canadians are experiencing the same pain due to rising Hindu phobia. As predicted by a study, Hindu phobia on social media is now graduating to physical attacks. I call upon Canada to take serious note of this alarming trend and respond appropriately. As Canadians, we practice, celebrate and share our many different religious faiths and heritage peacefully, and let us pledge to continue to do so. Thank you, Mr. Speaker. इनकी एक बात तो बिल्कुल सही है कि ऐसे इंसिडेंसेस में एक सेट ऑफ पैटर्न बनता जा रहा है हिंदू टेंपल्स को टारगेट करने का। ऐसा सिर्फ कनाडा में ही नहीं हो रहा है, बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कुछ महीनों में ऐसे इंसिडेंसेस ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में भी रिपोर्ट किए गए हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ऑफ कनाडा के अनुसार कनाडा में 2019 से 2021 के बीच में 72% हेट क्राइम्स लोगों के रेस, रिलीजन और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेस पर हुए हैं। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि इन सब घटनाओं के बीच में भारत सरकार ने क्या किया है। तो राम मंदिर वैंडलाइजेशन के बाद कनाडा में भारत के कॉन्सुलेट जनरल ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा, वी स्ट्रांगली कंडेम द डिफेसिंग ऑफ राम मंदिर इन मिसिसुगा with anti-India graffiti. We have requested Canadian authorities to investigate the incidents and take prompt action on perpetrators. लेकिन ऐसे मेजर इंसिडेंट्स के बाद कम से कम मिनिस्ट्रियल लेवल पर तो इस इशू को कनाडा के सामने रखना चाहिए, जो कि मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने तक तो नहीं हुआ है। Because these such incidences are directly linked with भारत इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि इसमें खालिस्तानी टेररिस्ट का एंगल क्लियरली विजिबल है। इन घटनाओं के बाद भारत कनाडा के रिलेशंस, जो कि पहले से ही कुछ अच्छी कंडीशन में नहीं है और खराब ही होंगे। अभी कुछ दिनों पहले कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर मेलानी जॉय ने भारत को विजिट किया था और भारत एवं कनाडा के रिलेशंस को इंप्रूव करने की बात कही थी। ऐसे में अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि क्या भारत और कनाडा के रिलेशन सच में इंप्रूव हो पाएंगे।
सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ कनाडा? इसके अलावा आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल लव टू सी योर पॉइंट ऑफ व्यू। फील फ्री टू कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।